हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 और उसका है क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन तो हम सीख ही चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ जितने भी हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इसे हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है और फिर बताना है कि ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट 1 से। अब ये है 36/100 और इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना तो बहुत सिंपल है। कैसे करते हैं हम? जो हमारा ऊपर नंबर है वो 36 एज इट इज़ ले लिया और नीचे देखिए कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़। तो 2 डिजिट छोड़कर हमने डेसिमल लगा दिया और ये आ गया यहाँ पर 0 यानी 0.36। तो ये हमारा किस टाइप का डेसिमल हो गया? ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ना ही हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट हमारा क्या है? अब है 1/11। तो 1/11 के लिए अब हम क्या करेंगे? हम 1 को, 1/11 है ना, यानी हमें 1 को 11 से डिवाइड करना है। तो अब सिंपली डिवीज़न हमें आता है। ये 1 है, 1 तो 11 की टेबल में नहीं आएगा, यानी ये हो गया 0 और यहाँ हमने दे दिया पॉइंट। अब पॉइंट दे दिया तो हम 0 यहाँ पे ले सकते हैं। अगेन 10 भी 11 की टेबल में नहीं आता, तो अगेन ये हो गया 0 और एक 0 हमने और दे दिया। अब हो गया हमारे पास 100, तो 11 9s 99 ये हमें मिला और यहाँ हमें मिल गया 1। फिर अब हम एक 0 यहाँ से उतार लेते हैं, हो गया 10। फिर वही, क्योंकि ये तो 10 नहीं आएगा इस टेबल में, तो ये लगा दिया हमने 0 और एक 0 और हमने नीचे उतार लिया। अब ये हो गया 11 9s 99, दोबारा से 99 आ गया हमारे पास तो, और ये फिर 1 आ गया। यानी अब ऊपर अगर हम अपना क्वोशंट देखें तो यहाँ क्या हो रहा है? ये 09 ये हमारे रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 0.09 और 09 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इस पर बार का साइन लगा देते हैं। तो 0.09 बार बन गया हमारा। और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया हमारा? टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, तो जब टर्मिनेट नहीं हो रहा तो इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है ये। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है? डिजिट जो है हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग, मैंने आपको बताया था ना, या तो रिपीटिंग लिख सकते हैं या रिकरिंग। तो ये हमारा टाइप हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3, 4 and 1/8। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम इसे प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म बना लेते हैं। तो ये हमारा 8 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 32 और उसमें हमने 1 को ऐड कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ ऐड। ये तो हमें पता है ना, मिक्स फ्रैक्शन से हम नॉर्मल प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं इसे। तो ये बन गया हमारे पास 33/8। इट मीन्स कि हमें 33 को 8 से डिवाइड करना है। तो सिंपली 33 है तो 8 4s 32, यहाँ हमारे पास 1 आ गया। अब आगे कोई डिजिट हम उतार नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ डेसिमल देंगे और ये 0 हमने यहाँ उतार लिया। फिर 8 1s 8, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया? 2। अगेन एक और 0 हम उतार लेते हैं, यहाँ हमें मिला 8 2s 16, तो यहाँ हो गया हमारे पास 4। फिर एक 0 और हम ले लेते हैं नीचे, ये आ गया 40 और 8 की टेबल में 40 कब आता है? वेरी गुड, 5s 8 5s 40, यानी ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो गया। तो हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया? ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ हम लिख देते हैं टर्मिनेटिंग। अब फोर्थ पार्ट में है 3/13। तो सिंपली क्या करना है? हमें 3 को 13 से डिवाइड करना है। तो 3 को 13 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले, अब 13 की टेबल में 3 तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? यहाँ हमने दे दिया 0 और ये लगाया डेसिमल और इसे मिल गया 0। अब 13 2s
26। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमें मिला यहाँ पर 4। फिर एक ज़ीरो दे देते हैं, ये ज़ीरो यहाँ आया, 40 बन गया। 13 3 ज़ा 39, और यहाँ मिल गया हमें 1 माइनस करने पर। फिर एक ज़ीरो ले लेते हैं, उसे नीचे उतार लेते हैं, बन गया हमारे पास 10। अब ये जो 10 बना, ये तो 13 के टेबल में नहीं आता, तो यानी अगेन यहाँ पर आया ज़ीरो, क्योंकि वो टेबल में नहीं आ रहा, और ये ज़ीरो एक और हमने यहाँ पर उतार लिया, ये हो गए 100। अब 13 की टेबल में 100 के लिए 13 7 ज़ा 91, तो यहाँ माइनस करके हमारे पास क्या आ गया 9। अगेन एक ज़ीरो और लगाते हैं, ये ज़ीरो यहाँ आया, 90 बन गया। 90 के लिए हम लेके जाएंगे 6 ज़ा 13 6 ज़ा 78, फिर माइनस किया, हमारे पास यहाँ मिला 12। फिर एक ज़ीरो दिया, यहाँ पर ज़ीरो ले आए, 120 हो गया। फिर 13 9 ज़ा 117, यहाँ हमारे पास बच गया 3। अब हम नेक्स्ट एक ज़ीरो और देते हैं, और यहाँ पर ज़ीरो को उतारा, 30 हो गया। 13 2 ज़ा 26, और फिर हमारे पास यहाँ आ गया 4। अब ध्यान से देखो, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 30 से, सेम वही चीज़ हमारे पास रिपीट हो रही है। इट मीन्स अब जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 2 3 0 7 6 9 तक तो हमारे चलते रहे, और 2 से फिर वो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, हमें कहीं भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिला, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और इसे हम कैसे लिखेंगे, 0.230769, क्योंकि फिर 2 आ रहा है, यानी ये जो पूरे डिजिट्स हैं ये बार बार रिपीट होंगे, तो इस पर बार का साइन दे दिया हमने, और डेसिमल एक्सपेंशन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, रिपीट भी हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया ये हमारा। अब आ जाते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पे, ये है 2/11, यानी हमें क्या करना है, 2 को 11 से डिवाइड करना है। तो सिंपली अगेन 2 11 की टेबल में नहीं है, तो ये ज़ीरो डेसिमल दिया, यहाँ पर ज़ीरो हो गया। अब 11 1 ज़ा 11, यहाँ हमें मिला 9, फिर एक ज़ीरो, ये नीचे उतार लिया, 90 हो गया। 11 8 ज़ा 88, यहाँ हमें मिला 2, फिर ये ज़ीरो यहाँ पर ले आए, ये हो गया 20। अगेन 11 1 ज़ा 11, फिर 9, यानी हमने जिस 20 से स्टार्ट किया था वही 20 अब दोबारा आ गया। तो अब हम इसे किस ढंग से लिख सकते हैं, 0.18, और फिर 1 रिपीट हो रहा है, यानी 18 का बार, यही हमारा बार बार रिपीट होगा। तो अगेन टर्मिनेट तो होगा नहीं ये, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि ये रिपीट होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बन गया ये। अब है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट, 329 डिवाइड बाय 400, यानी 329 को हमें 400 से डिवाइड करना है। तो अब 329 400 की टेबल में नहीं है, यानी ज़ीरो दिया डेसिमल, और यहाँ ज़ीरो लगा दिया। अब सबसे पहले जाएगा 8 ज़ा पे, यानी 3200, यहाँ हमें मिला 90, फिर एक ज़ीरो यहाँ दिया, ये ज़ीरो यहाँ हमने उतार लिया। अब 2 ज़ा 800, फिर हमें मिल गया यहाँ पे माइनस करने पे 100, एक ज़ीरो हम और उतार लेते हैं, 1000 बन गया। अब 400 2 ज़ा, दोबारा 2 ज़ा पे जाएगा 800, यहाँ हमें मिल गया 200 माइनस करने पे। अब क्या करेंगे, एक ज़ीरो और उतार लेंगे, 2000 हो गया। अब 400 5 ज़ा 2000, और ये हो गया हमारा रिमाइंडर ज़ीरो। तो यानी ये डेसिमल कैसा हो गया, रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो टर्मिनेट हो गया, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसे हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? यानी हमें 1/7 जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो दिया हुआ है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इनके हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालने हैं और
लॉन्ग डिवीज़न हमें नहीं करना। तो अब इसे करने की क्या ट्रिक है? ये बहुत ही सिंपल है। 1/7 तो हमें दे दिया 0.142857। हमें चाहिए 2/7, तो 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/7। इट मीन्स 2 को हम जो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है उससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 0.142857, और इसके ऊपर है बार। तो अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0.285714 बार। तो ये हो गया 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, और हमने लॉन्ग डिवीज़न भी नहीं किया। सिमिलरली हम 3/7 का भी निकालेंगे। उसमें हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन को। इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 0.428571, और उस पर बार। सिमिलरली 4/7 को भी हम इसी ढंग से करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.571428 बार। और अब नेक्स्ट हमारा क्या है? 5/7। तो उसके लिए 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मिलेगा 0.714285 बार। ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है 6/7, उसमें 6 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 0.857142। देखा कितना सिंपल है। बस हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ था, बाकी नंबर्स का निकालने के लिए हमने क्या किया? सिंपली 2/7 के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 3/7 के लिए 3 से, देन हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से, और फिर 6 से। हो गया सॉल्व। तो बस आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।